धम्मपद गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। बुद्ध के उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और यह साधकों को धर्म यानी धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धम्मपद का शाब्दिक अर्थ है धर्म का मार्ग या धर्म के कदम। इस ग्रंथ के माध्यम से गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाई, नैतिकता, ध्यान और मुक्ति के मार्ग को विस्तार से बताया है। धम्मपद की पहली शिक्षा मन की शक्ति और उसकी भूमिका पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं हम वही हैं जो हमारा मन हमें बनाता है, अर्थात हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होगा, लेकिन यदि हमारे विचार बुरे हैं और नकारात्मक हैं तो दुख और कष्ट अनिवार्य है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध और घृणा को स्थान देता है तो उसका जीवन अशांत हो जाएगा, लेकिन यदि वह करुणा और प्रेम को अपनाता है तो उसका जीवन शांत और सुखमय होगा। इसलिए बुद्ध ने हमेशा मन के शुद्धिकरण पर जोर दिया है। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य माना है। धम्मपद में वे कहते हैं घृणा से घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम से घृणा का अंत हो सकता है। यह उपदेश मनुष्य को अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। बुद्ध की एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा धम्मपद में मध्य मार्ग पर आधारित है। बुद्ध ने कहा कि अतियों से बचकर चलना ही सही मार्ग है। उन्होंने अत्यधिक सुख या भोग में डूबने और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग दिखाया, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है। धम्मपद में गौतम बुद्ध ने ध्यान और जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया है। वे कहते हैं जो जागरूक और सचेत रहता है वही जीवन के सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने धम्मपद में मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु को समझकर ही व्यक्ति जीवन का सही अर्थ समझ सकता है। मृत्यु की सच्चाई को जानकर ही व्यक्ति अपने जीवन में जागरूकता और सत्य की खोज कर सकता है। कर्म का सिद्धांत बुद्ध ने कर्म के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा हमारे कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि धम्मपद का प्रमुख संदेश है। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति का अनुभव करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन के सभी विचारों और इच्छाओं को त्याग देता है तभी वह निर्वाण की अवस्था में पहुंच सकता है। यह वह स्थिति है जहां ना दुख होता है ना सुख, बल्कि केवल शांति होती है। धम्मपद गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है जो मनुष्य को धर्म, ध्यान और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसमें मन की शुद्धता, अहिंसा, करुणा, ध्यान और कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। बुद्ध के अनुसार जीवन के दुखों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को तृष्णा और अज्ञानता से ऊपर उठकर सत्य और जागरूकता की ओर बढ़ना चाहिए। धम्मपद का अध्ययन हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने और परम शांति की प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।